गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल लेबर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल लेबर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्रेविड यूट्रस दैट एक्सपेल द फीटस एंड द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन। ओके, नॉर्मल लेबर हम किसे बोलते हैं? जो यूट्रस है उसका नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्सेशन होगा, एंड जो फीटस है एंड जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे? एक्सपेल आउट होंगे। ओके, नेक्स्ट है बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, जो वुमन है या जो प्रेग्नेंट वुमन है जो उनकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसके 37 वीक बाद और 42 वीक तक जो बेबी डिलीवर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल डिलीवरी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रीटर्म लेबर एंड पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। ओके, preterm labor is that occurring before 37 weeks of gestational age। जो प्रीटर्म होता है, प्रीटर्म का मतलब होता है समय से पहले डिलीवरी होना। ओके, जो नॉर्मल टाइम है, जो नॉर्मल वीक्स हैं डिलीवरी के, वो है 37 वीक्स के बाद और 42 वीक्स तक के। ओके, अगर 37 वीक के पहले होती है डिलीवरी तो ये काय में आ जाएगी? प्रीटर्म लेबर में आ जाएगी। और यदि 42 वीक के बाद होगी तो ये काय में चल जाएगी? पोस्ट डेट प्रेगनेंसी में चल जाएगी, या फिर पोस्ट टर्म लेबर भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके, इसके जो क्राइटेरियाज होते हैं नॉर्मल लेबर के, वो क्या क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, मतलब नॉर्मली एक्सपल्शन होगा। जो मेच्योर फीटस होगा वो 37 वीक्स को कंप्लीट कर चुका होगा। ओके, या 42 वीक्स के बीच में होगा या आसपास होगा। और जो वर्टेक्स है वो प्रेजेंट होगा आगे की तरफ, और जो बर्थ चैनल होगा उसका वो क्या होगा? वेजाइनल डिलीवरी होगी। ओके, और जो इसका रीजनेबल टाइम होगा वो 3 हॉर्स बाद और 18 हॉर्स के पहले हो जाए तो फिर ये डिलीवरी जो है वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल लेबर हो जाएगी। और नॉर्मल लेबर में मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, एंड जो फीटस है उसे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। ठीक है। इसके जो फैक्टर्स हैं नॉर्मल लेबर पे, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। 3P मीन्स जो होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, पावर, पैसेंजर, पैसेज। ओके, पावर मीन्स यहाँ होता है यूट्रस। यूट्रस पावर का मतलब है यहाँ पे कि यूट्रस का रिलैक्सेशन एंड उसका कॉन्ट्रैक्शन का पावर। ओके, ये अफेक्ट करता है नॉर्मल लेबर पर। और पैसेंजर को यहाँ पे फीटस को यहाँ पैसेंजर बोला गया है। ओके, जो उस कंडीशन से सफ़र कर रहा है वो तो मदर एंड चाइल्ड दोनों होते हैं, बट जो यहाँ पे पैसेंजर है वो फीटस है। और पैसेज जो होता है वो पेल्विस। ओके, द ट्रू लेबर इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉज। ट्रू लेबर जो होते हैं, ट्रू लेबर पेन्स जो आते हैं उसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड अफेशमेंट ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स होती है वो क्या होती है? प्रोग्रेसिव होती है, धीरे धीरे उसकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती जाती है। ओके, डिसेंट्स ऑफ फीटस, डिसेंट्स होता जाता है फीटस, आगे की तरफ आता जाता है। एक्सपल्शन ऑफ फीटस, बाहर की तरफ आता जाता है फीटस का एक्सपल्शन होता है, एंड प्लेजेंटा का एक्सपल्शन होता है। कैरेक्टर विच डिफाइन द ऑनसेट ऑफ लेबर। ओके, कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं नॉर्मल लेबर में? रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, ब्लडी शो, कंप्लीट सर्वाइकल एफेसमेंट। ओके, जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? रप्चर्ड हो जाएगी और ब्लडी सा शो होगा, और कंप्लीट जो सर्वाइकल है वो अफेशमेंट हो जाएगा उसका। ओके, सर्वाइकल जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा। ट्रू लेबर वेस फॉल्स लेबर। ओके, जो ट्रू लेबर्स होता है उसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जिसको बोला जाए रेगुलर पेन्स होते हैं उनको, लेकिन जो फॉल्स लेबर होता है उसमें इरेगुलर होते हैं। ओके, जो ट्रू लेबर होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। और जो फॉल्स लेबर होते हैं उसमें रिमाइंड द सेम। ओके, इसमें कंडीशंस जो है वो चेंज नहीं होती है, सेम ही होती है फॉल्स लेबर में।
मदर्स को ऐसा फील होता है, बट जो है कंडीशन वो चेंज नहीं होती है। बट जो ट्रू लेबर है उसमें जो कंडीशन है वो चेंज होती है, इंक्रीज होने हो जाती है। ओके, सर्वाइकल डायलेट होता है इसमें, और इसमें उनको ऐसा लगता है बट कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, नो रिलीफ विथ सेडेशन, और जो फॉल्स होता है उसमें रिलीफ मिल जाता है। ओके, इसमें मदर्स जो होती हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता है, रेगुलर पेन्स होते रहते हैं। और इसमें एब्डोमेन एंड बैक पेन होता है, इसमें लोअर एब्डोमेन उनको थोड़ा पेन होता है। ओके, ये क्या हो गया, फॉल्स एंड ट्रू लेबर। ओके, स्टेजेस देख लेते हैं लेबर की। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसकी बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में देख लेते हैं, स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये काय के साथ स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस के साथ स्टार्ट होते हैं। एंड्स व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेट, और ये जो फर्स्ट स्टेज है वो एंड हो जाती है जब जो सर्विक्स है वो फुली डायलेट हो जाती है 10 सेंटीमीटर तक के, तो ये फर्स्ट स्टेज वहाँ पे जाके एंड हो जाती है। ओके, लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ लेबर, ये जो फर्स्ट स्टेज है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट स्टेज है लेबर की। ओके, सेकंड स्टेज में क्या होता है, बिगनिंग्स विद द कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। ओके, इसमें जो है सेकंड स्टेज में जो सर्विक्स है वो पूरी तरीके से डायलिटेशन उसका हो जाता है। एंड्स विद द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ओके, इसमें जो बेबी है वो जन्म ले चुका होता है, तब जाके ये जो सेकंड स्टेज है वो एंड होती है। ड्यूरेशन इज़ बिटवीन 30 एंड 19 मिनट्स, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 30 से 19 मिनट की होती है। ओके, थर्ड स्टेज जो है लेबर की वो है सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, सेपरेशंस एंड एक्सपेलेशन प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन का, ठीक है, एक्सपल्सन कराना पड़ता है। ओके, बेबी तो पास आउट हो गया, अब बचा क्या, प्लेजेंटा बचा और कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं वो। ओके, तो ये जो है थर्ड स्टेज का है। ड्यूरेशन इज बिटवीन 5 एंड 13 मिनट्स। ओके, इसके जो ड्यूरेशन होता है वो 5 से 13 मिनट्स तक का होता है। ये बहुत ही शॉर्टेड स्टेज है लेबर की। जो फर्स्ट स्टेज थी वो क्या थी, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज थी, बट जो थर्ड स्टेज है वो बहुत ही शॉर्टेड स्टेज है। फोर्थ स्टेज जो है लेबर की, आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेजेंटा ड्यूरेशन इज टू हॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर ब्लीडिंग। फोर्थ स्टेज जो है वो उसमें प्लेजेंटा का एक्सपल्सन हो जाता है, एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर की होती है, और इसमें जो ब्लीडिंग रहती है उसके क्या जो रिस्क है वो इंक्रीज होने लगते हैं। ओके, तो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर लेबर जो मदर होती है उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है, ये क्या करना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है 2 घंटे तक। ओके, फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के, और जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जाती है, और इसका जो टाइम है वो भी बढ़ता जाता है। ओके, इंक्रीज इन ड्यूरेशन। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में भी बताया गया है। बिफोर लेबर जो एफेशमेंट होता है वो क्या रहेगा, 0%। ओके, ये 0% है। फिर उसके बाद जो एफेशमेंट होगा सर्विक्स का वो क्या होगा, 30%। 30% पे सर्विक्स जो है वो कुछ इस तरह का होगा। और कंप्लीट एफेशमेंट हो जाएगा तो सर्विक्स कुछ इस तरीके से, और कंप्लीट। ओके, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिलीवरी, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। इसमें जो यूट्राइन मसल्स हैं वो उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिट्रैक्शन होगा। ओके, मैकेनिकल प्रेशर बाय द मेम्ब्रेन जो होंगी उनका मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है फर्स्ट स्टेज में। ओके, द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, वो जो सर्वाइकल डायलिटेशन एंड एफेशमेंट, इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं।
जो सर्वाइकल डायलेटेशन है उसके भी दो फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। एक होता है लेटेंट फेस और सेकंड होता है एक्टिव फेस। ओके, जो लेटेंट फेस है वो फर्स्ट फेस है। द फर्स्ट 3 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन इट इज स्लो प्रोसेस। ओके, इसका जो डायलेटेशन है फर्स्ट लेटेंट फेस में वो 3 सेंटीमीटर तक ही होगा और ये क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एक्टिव फेस जो होता है वो सेकंड फेस है, इसका जो डायलेटेशन होगा वो फास्टर होगा और 10 सेंटीमीटर तक के हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर फर्स्ट स्टेज में ही हो जाता है, फर्स्ट फेज में ही हो जाता है एंड जो 10 सेंटीमीटर है वो एक्टिव फेज में होता है, सेकंड फेज में होता है। ओके, जो लेटेंट फेज है उसमें 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो रहा है। अगर वो जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट वूमन है, वो नलीपेरस मतलब कि जैसे उसका कुछ बेबी नहीं है या पहले डिलीवरी नहीं हुई है, कंसीव नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, नलीपेरस में हो जाएगा। ओके, और जो मल्टीपेरस है, मल्टीपेरस है जो सेकंड ग्रेविडा या थर्ड ग्रेविडा हम जिसको बोल सकते हैं, उसको 3 हॉर तक का टाइम लगेगा। ओके, और जो फर्स्ट ग्रेविडा मदर जिसको हम बोलते हैं उसको नलीपेरस भी बोलते हैं, उसको 8 आवर का टाइम लगेगा। ओके, और जो एक्टिव फेस है वो फास्टर डायलेटेशन होता है इसमें और 3 सेंटीमीटर से एक्टिव फेस में 10 सेंटीमीटर तक के हो जाता है। ओके, ये देखिए एफेशमेंट थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, ये डायग्राम के थ्रू बिफोर लेबर के पहले एफेसमेंट कुछ इस तरीके का था, फिर धीरे से 30% हुआ, फिर कंप्लीट एफेसमेंट हो गया, फिर कंप्लीट डायलिटेशन हो गया। ओके, इसका एक कर्व है। जो लेटेंट फेज था उसमें ओनली 3 सेंटीमीटर तक के डायलेट हो रहा था, लेकिन जो एक्टिव फेज था उसमें 10 सेंटीमीटर तक चला गया, ये देखिए। और जो लेटेंट फेज था उसका 3 सेंटीमीटर तक की गया था। ओके, ये लेटेंट फेज है एंड ये एक्टिव फेज है। ओके, सेकेंड स्टेज देख लेते हैं लेबर की, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। विंग्स when cervical dilatation is complete and ends with fetal delivery। जो सेकेंड स्टेज है वो सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ फीटल डिलीवरी पर एंड हो जाती है। ओके, मीडियन ड्यूरेशन 40 to 16 मिनट्स फॉर नलीपेरस एंड 20-30 मिनट्स फॉर मल्टीपेरस। ओके, जो मीडियन ड्यूरेशन है डिलीवरी के वो क्या है, अगर जो लेडी है वो नलीपेरस है मतलब कि फर्स्ट ग्रेविडा भी है, तो उसको टाइम जो लगेगा 40 से 60 मिनट लगेगा। और जो मल्टीपेरस या सेकंड थर्ड ग्रेविडा है वो उसको टाइम लगेगा 20 to 30 मिनट। हाउ डज द हेड मैग्नेटाइज द पेल्विस। ओके, अब जो बेबी का हेड है वो मैग्नेटाइड कैसे होता है पेल्विस में। ओके, पेल्विस की तरफ कैसे आता है, ओके वो देख लेते हैं। चेंज इट्स शेप एंड साइज, सेफ साइड में चेंज हो जाता है। चेंज इट्स पोजीशन में उसका जो रोटेशन होता है बेबी के हेड का, ओके, और फ्लेक्सेशन होता है उसके थ्रू, ये डायग्राम के थ्रू। जो बेबी है, बेबी का हेड है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके, लेफ्ट ऑक्सीपिट पोजीशन, इसका जो ऑक्सीपिटल जो बोन है लेफ्ट हो जाती है, समटाइम राइट हो जाती है। ओके, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर, descent, here the baby descend through the pelvic inlet toward the pelvic floor। जो बेबी यहाँ पे जो बेबी है वो क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट के द्वारा हो रहा है। पेल्विक इनलेट बोला जाए कि पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम के द्वारा क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है, आने की कोशिश कर रहा है। ओके,
ये काय की वजह से हो रहा है? क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, एब्डोमिनल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। ओके, इंगेजमेंट। ओके, इंगेजमेंट हो रहा है फीटल हेड का पेल्विस के साथ। ओके, engagement occur when the largest diameter of the fetal head fits into the largest diameter of the maternal pelvis। जो fetal head है वो क्या हो रहा है, जो largest diameter है pelvic का, ओके वहाँ पे क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। ठीक है, as the fetal head engage the head moves toward pelvic rim in either the left or right occiput transversal पोजीशन। ओके, जो फीटल हेड है वो क्या हो रहा है, इंगेज हो रहा है, मूव कर रहा है, पेल्विक ब्रिम में मूव कर रहा है, और जो उसकी पोजीशन है वो लेफ्ट राइट ट्रांसफर्स कर रहा है वो। ओके, जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल कभी राइट ऑक्सीपिटल। ओके, दिस अलाउ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फीटल हेड टू फिट थ्रू वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फीटल इनलेट। जो फीटल हेड है वो जो फीटल इनलेट मतलब फीटल ब्रेम का जो लार्जेस्ट पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इंगेजमेंट हो रहा है। फिर इंगेजमेंट के बाद देखने को मिलती है क्राउनिंग। ओके, क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग मतलब बेबी जो है वो पेल्विक ब्रिम से आगे की तरफ आ गया है और कुछ इस तरफ का जो बेबी का जो हेड है वो शो होने लगता है। ओके, ये वजाइनल व्यू होता है जो इस तरह का शो होने लगता है। ये देखिए क्राउनिंग लुक कैसा होगा, फर्स्ट में बेबी का जो हेड है वो कुछ इस तरीके का व्यू होगा, सेकंड में ओवल ओपनिंग होगी उसकी, और जो थर्ड है उसमें क्या होगा, सर्कुलर शेप का व्यू दिखाई देगा। ठीक है, और जो फोर्थ है वो है क्राउनिंग। क्राउनिंग में जो है बेबी का हेड बाहर आने लगेगा। ओके ओके, तो जब क्राउनिंग हो जाती है तो फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एपिस्टोमी करते हैं। ओके, मतलब कि एपिस्टोमी एक सर्जिकल कट लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू डैमेज नहीं हो पाते। ओके, तो इसलिए ये जो है एपिस्टोमी करते हैं, एपिस्टोमी एक सर्जिकल कट लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन restitution। Okay, the head externally rotate to face the right or left medial thigh of the mother। जो fetal head है जो वो externally rotate होने लगता है। ओके, कुछ इस तरीके से डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं। ओके, थर्ड स्टेज जो होती है लेबर की, बिंग्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ प्लेजेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। ओके, जो थर्ड स्टेज होती है उसमें बेबी डिलीवर हो जाता है एंड प्लेजेंटा और मेम्ब्रेन भी डिलीवर हो जाती है। इस कंटेन टू फेस, ये टू फेस होते हैं इसमें, सेपरेशन और सेकेंड है एक्सपल्सन। ड्यूरेशन जो होती है इसकी 5 to 10 मिनट्स होती है। ओके, और इसमें जो ब्लड होता है वो 150 से 250 ml तक के लॉस होता है। ओके, फोर्थ स्टेज जो होती है लेबर की वो क्या होती है, रिकवरी स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज इज अ रिकवरी स्टेज डिफाइंड एज फर्स्ट और आफ्टर डिलीवरी द प्लेजेंटा। ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी मैटरनल फिजियोलॉजिकल रीएडजस्टमेंट अकर। इस फेज में क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि ये क्या होता है, रिकवरी एंड रीएडजस्टमेंट का टाइम होता है। इसलिए जो मदर्स होती हैं उनको क्या करा जाता है, ऑब्जर्व करा जाता है। ओके, क्योंकि दिस एवरेज ब्लड लॉस फ्रॉम वजाइनल डिलीवरी इज 250-300 ml।
ओके, जो एवरेज है वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है वो 250 to 300 तक होता है। बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस एंड द रिटर्न ऑफ द more normal abdominal anatomy and the uterus return to more normal size, there is decrease in blood pressure and pulse rate। ओके, उनका जो ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, वो चेक करना है। बट अगर 250 to 300 से या नॉर्मल से यदि ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उनको क्या करना है, स्ट्रिक्टली असेस करना है। ओके, तो फोर्थ स्टेज को बोला जाए तो ये होता है रिकवरी स्टेज। ओके, ये जो है रिकवरी स्टेज है, फोर्थ स्टेज। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।